साल भर हो रहा है। नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। जून 2022 से चंपावत उत्तराखंड की सियासत की नई धुरी बना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्वाचन क्षेत्र है और चंपावत से 10 किलोमीटर दूर सिमल्टा एक गांव है। सिमल्टा एक ज़माने में राजेंद्र राजाओं के राजपुरोहितों का एक गांव है। इस गांव की कुछ खूबियां हैं। देश के कैबिनेट सेक्रेटरी रहे, पश्चिम बंगाल और पंजाब के गवर्नर रहे भैरवदत्त पांडे मूल रूप से इसी गांव से ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन आज इस गांव की तस्वीर क्या है, उसमें कितनी चमक है या किस तरह की अड़चनें हैं, इसको जानने के लिए चूँकि चुनाव से करीब एक हफ्ता पहले हम सिमल्टा गांव में हैं। सिमल्टा गांव की आबादी करीब 1000 की है और जो यहाँ पोलिंग बूथ है उसमें कांडा और सिमल्टा दो गांवों के 2 ग्राम पंचायतों के मतदाता वोट करेंगे। 19 अप्रैल को जो वोट होंगे 688 वोटर्स यहाँ पंजीकृत हैं। सिमल्टा की एक बेसिक चीज़ें हैं कि चंपावत जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर होने के बावजूद यहाँ 5वीं से आगे का स्कूल नहीं है, स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है। पशु जो कि यहाँ खेती और पशुपालन इस गांव का बेहद महत्वपूर्ण आमदनी का जरिया है मजदूरी के अलावा, मगर खेती में सिंचाई की कमी, जंगली जानवरों का आतंक और पशुपालन में पशु सेवा केंद्र या पशुओं के बीमार होने पर इलाज की कोई सुविधा न होना इस गांव के लिए मुसीबत बनता है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ 2017 में एक कुर्म सरोवर मंजूर हुई थी, लेकिन कुर्म सरोवर की स्थिति बेहद धीमी है। वो DPR की स्टेज पर है, शासन में गई है, लेकिन 2017 से 2024 अप्रैल का महीना है, अभी तक उसमें काम की शुरुआत नहीं हो सकी है। तो यहाँ की दिक्कतें क्या हैं, उसको जानने के लिए हमारे साथ गांव के कुछ नागरिक हैं। सिमल्टा गांव शहर के बहुत करीब है, तो यहाँ आप लोगों को क्या सुविधा है, क्या असुविधा है, क्या चीज़ें चाहिए, क्या अभी है, क्या चीज़ें चाहिए? जो खेती की क्या स्थिति है यहाँ? खेती की स्थिति ऐसी तरी खेती की स्थिति आप जो भी करने का काम अपने हिसाब से करते हैं। आलू भी लगाते हैं, गेहूँ बोते हैं, वैसे मड़ुआ भी बोते हैं, लेकिन जानवर की सुविधा से कुछ नहीं बचता है। और ऊपर से दूसरी मुसीबत बारिश की है, पानी की किल्लत है, इस वजह से खेती नहीं हो पाती है। खेती में जंगली जानवर बहुत होते हैं सर। हम खेती तो बहुत करते हैं ना, और ये बारिश नहीं होती है कि कुछ नहीं होता, पानी की बड़ी दिक्कत है, स्वास्थ्य के लिए दिक्कत है यहाँ। सर ऐसा है, खेती के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। खेती जानवर खा जाते हैं, हम बोते हैं सब कुछ है, मड़ुआ सोयाबीन जो भी होता है सब जानवर खा जाते हैं। उसके बाद जो बचता है तो चिड़िया ही खा जाती है। बरसात नहीं होता है तो किसान इस वजह से खेती करना छोड़ दे रहा है। एक तो वो नहीं है, कुछ मतलब सुविधा होनी चाहिए हमारे लिए, कुछ जंगली जानवरों को रोकने के लिए तार वाड़े की व्यवस्था होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, हमारे गांव में जबकि आंगनबाड़ी सेंटर नहीं है, जबकि बहुत दूर पड़ता है, और पहले था तो ये कांडा में चले गया है, वो नहीं है हमारे पास। और वैसे पेयजल के में तो ठीक ही चल रहा है फिलहाल। हॉस्पिटल नहीं है, ANM सेंटर नहीं है, दूर पड़ता है हॉस्पिटल, मार्केट में भीड़ भी रहती है। तो कभी हफ्ते में 1 बार 2 बार या डॉक्टर साहब आए देख जाए तो या ANM सेंटर होना चाहिए, वो भी दूर ही पड़ता है यहाँ से। देखिए, जो न्याय पंचायत स्तर पर जो सुविधाएं केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने इससे पूर्व में जो घोषणाएं हुई की थी, उसके तहत यहाँ पर ANM सेंटर भी नहीं है, पशुपालन केंद्र भी नहीं है, बैंकिंग सुविधा भी नहीं है,
जूनियर हाई स्कूल भी नहीं है, और सड़क तो अब आ गई है, सड़क की स्थिति ठीक है, बिजली ठीक है, पीने का पानी ठीक है, लेकिन सिंचाई के लिए ये गांव सिंचाई के लिए जाना जाता है। सन 62 में यहाँ पर सिंचाई कूल बनी थी, जो रखरखाव के अभाव में अभी लावारिश पड़ी हुई है। अगर सिंचाई विभाग इसको थोड़ा सा अपने मूल रूप में, पुराने रूप में ले आता है तो यहाँ के लोगों को सिंचाई की सुविधा मिल जाएगी। और दूसरी दिक्कत यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारे मज़दूर लोग जो है, जो गांव के जो खेतिहर मज़दूर हैं, जंगल के नज़दीक होने की वजह से ऊपर वाली की कृपा से यहाँ पर जो है लीसा है, गुलिया है, छिलका है, चिरान इत्यादि का काम है और मनरेगा की मजदूरी है। इनसे अपना बच्चों का पालन पोषण कर लेते हैं। और कुछ बच्चे जो है यहाँ से बाहर की ओर अपना होटल लाइन में या दूसरी फैक्ट्री लाइन में अपनी नौकरी करके अपने परिवार की आजीविका चला रहे हैं। और यहाँ पर इतना है कि अभी जो है मोदी जी के जो कार्यकाल में जो गरीब लोग थे, जो भवनहीन थे, उनके लिए जो है पीएम आवास के तहत जो है काफ़ी सुविधा मिल गई है। काफ़ी अधिकांश लोगों को पीएम आवास मिल गए हैं। इक्के दुक्के जो छूटे हैं उनका भी जो है मकान बनाने की प्रक्रिया में है। और पीएम आवास की दृष्टि से बहुत अच्छा विकास हो रहा है। सड़क की स्थिति ठीक है, बिजली पानी की स्थिति ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो लोग बहुत हड्डी तोड़ मेहनत करते हैं, खेती किसानी करना चाहते हैं, पशुपालन करना चाहते हैं, यहाँ पर जंगली जानवरों का रोना इतना है कि एक हमारे यहाँ पहाड़ी में जड़ियों कहते हैं, हिरन कहते हैं, वो घर के पास ही जो है गेहूं को नष्ट कर जाता है, मंडुवे को नष्ट कर जाता है। और सुअर जो है, यहाँ पर अच्छी खासी गडेरी होती थी, गडेरी अब लोगों ने बोना ही बंद कर दिया है सुअर के कारण। जो है यहाँ पर जो है खेती लोग करना चाहते हैं, वो जो है ये जंगली जानवरों के कारण जो है अब उससे अपना मुँह मोड़ रहे हैं। ये तमाम जो दिक्कतें हैं, तमाम अड़चनें, जो तमाम चुनौतियाँ इस सिमल्टा गांव की है, उसको क्षेत्र के लोगों ने बताया। चंद राजाओं का एक ज़माने में, चूँकि चंपावत में वर्ष 700 से लेकर 563 तक चंद राजाओं का राज रहा, और उसके बाद जो कैपिटल राजधानी थी वो अल्मोड़ा में शिफ्ट हुई बालो कल्याण चरण के दौर में। और अल्मोड़ा लोकसभा चुनाव चूँकि अब है उत्तराखंड की, जो 5 सीटों में 1 सीट वो भी है, तो पुरानी जो राजधानी चंद राजाओं की थी उसके मूल गांव की जो तस्वीर है, 2008 में ये अटल आदर्श गांव के रूप में भी शामिल हुआ था। लेकिन जो बुनियादी सुविधाएं चाहिए थी, सड़क ज़रूर मिली है, पानी और बिजली की भी व्यवस्था ठीक है, लेकिन खेती सबसे बड़ी चुनौती है। सिंचाई की असुविधा के साथ साथ जंगली जानवर सबसे बड़ी मुसीबत यहाँ के लोगों के लिए बन रही है। पशुपालन की स्थिति, बिना पशु स्वास्थ्य केंद्र में, जो पशु सेवा केंद्र यहाँ नहीं है, जानवरों के इलाज की असुविधा के साथ साथ इंसानों के इलाज की भी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। उसके लिए भी लोगों को यहाँ से 10 किलोमीटर दूर चंपावत सीधे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही जाना पड़ता है। जो 5वीं के आगे की पढ़ाई की व्यवस्था है वो 4 किलोमीटर दूर फुंगर गांव में 4 किलोमीटर से आगे की पढ़ाई के लिए जाने को मजबूर है। न्याय पंचायत केंद्र होने के बावजूद सिमल्टा क्षेत्र में जो कुछ विकास की ऊंचाई होनी चाहिए थी उसका अभाव है। उम्मीद ये की जा सकती है कि जो 18वीं लोकसभा के लिए 19 अप्रैल को क्षेत्र के लोग वोट करेंगे, तो उसमें जो विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रत्याशी हैं, उन सब चीज़ों की, यहाँ के लोगों की आवाज़, यहाँ के लोगों की समस्याएं, यहाँ के लोगों के मुद्दों को प्रभावी ढंग से चुनाव के नतीजे आने के बाद वो इस दिशा में प्रयास करेंगे।